आज की वीडियो में हम डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। कहीं भी शॉप पर जाते हैं या कोई भी सामान परचेस करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं जो एमआरपी होती है, दुकानदार कहता है आपसे कि आपको हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस एमआरपी पर कितना रुपया उसे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जीन्स खरीदते हैं आप, वो 1000 की थी, 1000 पर 30% का डिस्काउंट है। ठीक है, दुकानदार ने कहा 1000 पर 30% का डिस्काउंट है, तो 1000 में से कितने रुपए दुकानदार को आप देंगे ये पता होना चाहिए। कहीं आपसे ज़्यादा रुपए तो नहीं जा रहे हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 30% का डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है? 1000 पर। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लेना है, 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस पर दिया जा रहा है? 1000 पर दिया जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर प्रतिशत का साइन लगा है, तो 30 बटा हो जाएगा 100। प्रतिशत का साइन हटेगा तो उसके बदले में नीचे रखना है 100 का मीन्स होता है गुणा। ठीक है, गुणा करना। और फिर आगे कितना लिखा है? 1000। 1000 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, जितना जीरो मिल रहा है आप काट दीजिए, यहाँ पर कितना काट देंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देंगे, 30 और 10 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 300 रुपये। तो 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो 30% का डिस्काउंट 1000 में कितना रुपये छूटेगा आपका? 300। अब दुकानदार को आप कितना रुपये 1000 में से देंगे? ठीक है, उस जींस को खरीदने के लिए। तो 300 रुपये का जो डिस्काउंट है, आपके रुपए जो बचे हैं इनको इसमें से माइनस कर लीजिए, यानी कि 1000 में से 300 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 700। यानी 700 रुपये दुकानदार को पे करने होंगे। आपको दुकानदार को 700 रुपये देने होंगे। चलिए 2-3 और प्रश्न ले लेते हैं, कुछ वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं 1500 की कोई जीन्स थी। ठीक है, कितने की जीन्स थी? 1500 की। 1500 पर 20% का डिस्काउंट दे रही है। 1500 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितना रुपए आप उसे दुकानदार को देंगे? ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि कितना रुपया हमें देना पड़ेगा। उसी तरीके से लिखेंगे 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस पर दिया जा रहा है? 1500 पर दिया जा रहा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस पर? 1500 पर दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से नोट कर लेंगे, 20 अपॉन हो जाएगा यानी 20/100 हो जाएगा, इंटू 1500। यहाँ से पता चल जाएगा 20% का हमें रुपया कितना बचेगा। ठीक है, तो 20% यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से। तो 15 और 20 का गुणा कर लेंगे तो 15 2 जा हो गया 30। ठीक है, जब 20 और 15 का गुणा करेंगे तो 300 रुपये मिलेगा। तो 300 रुपये जो है छूट जाएंगे, यानी कि दुकानदार को देने होंगे 1500 से जब 300 रुपये माइनस कर देंगे तो आपको 1200 रुपये दुकानदार को चुकाने होंगे। यानी 300 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जो 1500 की जीन्स थी उस पर 20% का डिस्काउंट दुकानदार दे रहा था, तो 20% में पता होना चाहिए कि आपका रुपया कितना बच रहा है। तो 20% की वैल्यू आ गई है 300 रुपये, यानी आपके 300 रुपये बच रहे हैं। तो अब दुकानदार को 1500 रुपये में से, ठीक है, 1200 रुपये देने होंगे। अब वो जीन्स आपकी पड़ गई 1500 के बजाय 1200 रुपये की पड़ गई। तो चलिए कुछ और यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं और उसका भी डिस्काउंट निकालना आप सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 400 रुपये की कोई भी चीज़ खरीदते हैं, 400 रुपये पर 20% का डिस्काउंट। फिर उसी तरीके से निकाल लेंगे, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है किस पर? 400 रुपये पर। तो 20 अपॉन हो जाएगा 100 इंटू 400। ठीक है, तो ये कट जाएगा यानी 4 जा। ठीक है, 24 जा हो जाएगा 80। ठीक है, तो 80 रुपये आपके बच जाएंगे। तो 20% 400 का कितना हुआ? 80 रुपये हुआ। 80 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो 320 रुपये आप दुकानदार को चुकाएंगे। यानी कि 400 की भी कोई भी चीज़ खरीद रहे थे, उस पर प्रिंट रेट 400 रुपये था और 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, तो 20% की वैल्यू कितनी आई? 80 रुपया। अब 400 से 80 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 320 रुपये। अब दुकानदार को आप 320 रुपये देंगे। तो कुछ इस तरीके से डिस्काउंट निकाला जाता है। ये सिंपल डिस्काउंट जो कि आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदते हैं, दुकानदार आपसे कहता है 10% 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिस्काउंट कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।